नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, यदि आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो हमारे लिए, अवश्य फीडबैक दीजिएगा, ये हम आपसे आशा करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारत आगामी भारत टेक्स 2024 एक्सपो की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। जो टेक्स है यहाँ पर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा उद्योग है, उसको यहाँ पर दिखा रहा है, जो अगले 26 से 29 फरवरी 2024 तक होने वाला है। यह आयोजन एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही जगह पर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में फैले कपड़ा उत्पादों में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। काफ़ी बड़े स्तर पर इसका आयोजन होगा, व्यापक तौर पर आयोजन होगा, है ना। और यदि आप लोग देखें तो 2 लाख वर्ग मीटर में फैले प्रदर्शनी क्षेत्र, 2 लाख वर्ग मीटर में पहले ये प्रदर्शनी क्षेत्र में भारत टेक्स 2024 एक्सपो को प्रदर्शनी क्षेत्र के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला माना गया। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को मिसाइल घटकों की आपूर्ति में कथित संलिप्तता के लिए 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है ना। मतलब पाकिस्तान की मिसाइल घटकों की आपूर्ति में जो है जुड़े रहने के लिए, उसमें संलिप्त होने के लिए 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध कार्यकारी आदेश 13382 के तहत जारी किए गए थे, जो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रचार और उसकी वितरण प्रणालियों में शामिल संस्थाओं पर केंद्रित है। प्रतिबंध के अधीन 3 चीनी कंपनियों पर लगाया गया जो प्रतिबंध है इस प्रकार है: जनरल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बीजिंग लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और चांगझो यूटेक कंपोजिट कंपनी। इन 3 कंपनियों पर यूके सरकार ने प्रतिबंध लगाया। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है लुप्तप्राय, आपने यदि नाम सुना हो नीलगिरी तहर, इस प्रजाति का संरक्षण और उनकी सुरक्षा करना है। तमिलनाडु में मुख्य मतलब ये इनकी अच्छी खासी एक संख्या पाई जाती थी, फिर भी पूरे सबके अगर वो देखा जाए तो अभी यहाँ पर हैं, लेकिन हाँ ये लुप्तप्राय है ना। 25 करोड़ रुपए के बजट वाली यह परियोजना नीलगिरी तहर की आबादी वितरण और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों का समाधान करना चाहती है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर का मुख्य उद्देश्य नीलगिरी तहर की जनसंख्या वितरण पारिस्थितिकी आवश्यकताओं की गहरी समझ विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में केंद्रीय मंच पर आयोजित हुआ शुरू किया गया है, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है ना। एक आगे और एक अगली जानकारी भी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है, जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। 1870 से काम कर रहे भारत के सबसे पुराने त्रिसेवा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ने वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया। ये जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है, इसको बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया गया है। ज़रूर इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़िएगा इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय सेना ने हाल ही में प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट उद्धव को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उद्धव के नाम से जो है हाल ही में रक्षा मंत्रालय के भारतीय सेना ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए इसको शुरू किया। सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट उद्धव है, इसका उद्देश्य है शासन कला, रणनीति, कूटनीति और युद्ध की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने वाली चाणक्य के अर्थशास्त्र, कामंदक के नीतिसार और तमिल कवि संत
तिरुवल्लुवर के तिरुक्कुरल जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का उपयोग करना है ना। सीधी भाषा में जो हमारे एक वाकई में एक बहुत अच्छी ये परियोजना है। प्राचीन काल के जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं उसमें वाकई में कई ऐसी चीज़ें हैं जो शासन कला रणनीतिक विचारों से जुड़ी हुई हैं, उन पर गहन विचार किया जाए, उनको लाया जाए वापस, जो है उनको सोचा जाए, समझा जाए, उसके बारे में रिसर्च की जाए और भी ज़्यादा, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका उद्देश्य। आपकी जो भी ओपिनियन हो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक बात जो हमने पहले बताई थी उस पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि हो सके तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा, यदि आपको कोई भी कमी नज़र आ रही है वीडियोस में तो, या अन्य किसी वीडियोस टॉपिक के सजेशन हो जो आपको नहीं समझ में आता हो, वो हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का सदैव धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।